नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सीकर क्लासेस में। आज के सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी 2022 का जो लैब असिस्टेंट का पेपर था उसके बारे में। लैब असिस्टेंट से संबंधित ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन आए थे उसके बारे में, पेपर सेकंड के बारे में आज अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारा ज्योग्राफी का लैब असिस्टेंट का नया बैच है वो शुरू हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आप हमारे लिंक पे जाके और ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। हमारा जो 51 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि जो 1 से 50 क्वेश्चन थे वो पेपर फर्स्ट से संबंधित थे और 51 से लेकर 150 तक क्वेश्चन थे वो पेपर सेकंड से संबंधित थे जो ज्योग्राफी से हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेड पांडा नाम सूची में सम्मिलित किया गया है। तो अपने को यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि सुबेद प्रजाति का है, दुर्लभ प्रजाति का है या फिर संकटापन प्रजाति से संबंधित है। तो रेड पांडा की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर रेड पांडा संकटापन प्रजातियों से संबंधित आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है वो अधीनस्थ बोर्ड ने सही माना है। सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रमाण पृथ्वी की गोलाकार आकृति को प्रमाणित नहीं करता है। यहाँ जितने भी जो एग्जाम्स में नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं या सत्य या असत्य के क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन पढ़ते ही सबसे पहले उन पे गोल राउंड कर देना चाहिए, क्योंकि अपन जब क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं तो अपन नहीं सत्य या असत्य को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर अपन ने पहले ही राउंड कर देते हैं तो वो अपने ध्यान में रहने लग जाता है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि कौन सा प्रमाण पृथ्वी को गोलाकार आकृति के प्रमाणित नहीं करता है। इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सूर्य उदय और सूर्यास्त, सॉरी यहाँ पर जो माना है वो है ऑप्शन नंबर ए सही है, ज्वालामुखी उद्भेदन। यानी ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो उसका पृथ्वी के गोलाकार होने से कोई संबंध नहीं है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त से अपन देख सकते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है। चंद्र ग्रहण से देख सकते हैं और वायवीय फोटो चित्र यानी जो फोटो सुदूर संवेदी तकनीक है उसके द्वारा भी अपन देख सकते हैं कि अपनी पृथ्वी है वो गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में पाया जाता है। तो महासागरीय जल की बात हो रही है। अपन जानते हैं शुद्ध जो जल है पीने योग्य वो लगभग 2.55% है। तो जो कुल जल है महासागरों में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 97% है वो महासागरों में जल मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी गंगा नदी से आकर मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी गंगा नदी से जहां पर आकर मिलती है वो है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, फूलों वाली बौछार संबंधित है। ये बरसात से संबंधित बात की गई है कि फूलों के बौछार के नाम से बरसात कहां पर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे अपने सामने 4 स्टेटों के नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए केरल, केरल के अंतर्गत जो बरसात होती है जो फूलों की बरसात के नाम से जानी जाती है, जो आम्र वर्षा के नाम से भी जाना जाता है, जो आम की फसल है उसको पकने में सहायक होती है। निम्न में से कौन सा उष्ण समुद्री धारा है। यानी यहाँ पर जो उष्ण समुद्री धारा, गर्म समुद्री धारा के बारे में पूछा गया है। तो नाम दिए गए हैं, बहुत ही साधारण क्वेश्चन आए थे। तो ए पे है खाड़ी की धारा जिसे अपन गल्फ स्ट्रीम के नाम से जानते हैं, लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, फॉकलैंड की धारा। तो अपने को पता है ये 3 जो धाराएं हैं वो तो ठंडी धाराओं की श्रेणी में आते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए खाड़ी की जो धारा या गल्फ स्ट्रीम धारा है वो धारा गर्म समुद्री धारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है। तो सत्य और असत्य को अपन सबसे पहले टिक करेंगे। तो असत्य कथन इनमें से बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना सही हो जाएगा। अंतर्जनित एवं बहिर्जनित तत्व जिनमें धरातलीय पदार्थों के अधिग्रहण से परिवहन की क्षमता होती है वो आकृतिक कारक कहलाते हैं। ये बात है वो गलत है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा कथन जननांग के संक्रमण की अंतिम अवस्था से संबंधित नहीं है। ये देखो फिर से वही बात आ गई, नहीं है।
तो नहीं है कि अगर अपन बात करें तो जननांगीय जो संक्रमण की अंतिम अवस्था से संबंधित नहीं है। उसकी अगर अपन देखें तो जननांगीय संक्रमण की अवस्था से संबंधित ऑप्शन है वो डी नहीं है, कि जनसंख्या परिवार के आकार को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। ये बात सही नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आइसोसोहेल रेखाएं होती हैं जो इस ऑप्शन को बनने वाले स्थानों को जोड़ती हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया उसमें ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। प्रतिदिन माध्य सूर्य प्रकाश के समान अवधि, जहां पर समान सूर्य की किरणें पड़ती हैं, उन स्थानों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको आइसोहेल के रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र जिसमें अक्षांश एवं देशांतरी मान 30x30 यानी 30 डिग्री से 30 डिग्री पर होते हैं को संगत माप है। यानी कि भारत के जो जितने भी स्थलाकृतिक मानचित्र हैं वो कितने डिग्री से कितने डिग्री पे बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1:1,25,000 पर बनते हैं भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पड़ोसी देश जहां द्वितीय सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी लोग प्रतिशत में प्रतिवेदित हुए, पिछले निवास स्थान के, यहां पर अगले ने क्या बात डाल दी, पिछले निवास स्थान के संदर्भ में, और पहला नहीं पूछ करके इसने कौन सा पूछा है, दूसरा सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय प्रवासी पूछे हैं। तो ऐसा जो क्वेश्चन है उसको बहुत ही ध्यान से अपने को पढ़ना होता है, क्योंकि उसने एक तो शर्त डाल दी कि पहले जहां पर निवास करते थे उस स्थान को छोड़ करके, और दूसरी उसने क्या डाला है कि दूसरा सर्वाधिक पूछा है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। नंबर 1 पूछता तो बांग्लादेश का नाम आता, लेकिन उसने नंबर 2 पे बात पूछी है तो पाकिस्तान का नाम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिणी एशियाई देशों में से यह देश जहां ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है वो कौन सा है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो विश्व बैंक द्वारा जारी 2021 की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित दक्षिणी एशियाई देशों में से वह देश जहां पर ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है, इसकी अगर अपन बात करते हैं तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट श्रीलंका। श्रीलंका के अंतर ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है, जबकि कुछ जो लोग हैं वो किसको करके आएंगे, भारत को। लेकिन भारत से भी ज्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो श्रीलंका के अंतर्गत है। निम्न में से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 66 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको नवनिश्चयवाद शब्द के प्रतिपादक का नाम बताना है। तो नवनिश्चयवाद का जिसने प्रतिपादित किया था वो है ग्रिफिथ टेलर। तो ये बात है वो सीधी सीधी अगले ने पूछ ली। नेक्स्ट जो आता है, क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, इसकी अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से संबंधित था क्योटो प्रोटोकॉल। ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इनकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा सीकर क्लासेस के नाम से। और यहीं पर हम अपना बैच है वो संचालित कर रहे हैं लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का, जिसके अंतर्गत आपको सारे की सारी वीडियो क्लासेस मिलेंगी, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगी, जितनी भी टेस्ट सीरीज होंगी उनकी, और सारे के सारे जो टेस्ट सीरीज है वो जिसने भी ऐप परचेज किया है उसके लिए फ्री रहने वाली हैं। और इसके साथ ही पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन भी आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा हवाई अड्डा ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। तो अफ्रीका जो महाद्वीप है उस अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा हवाई अड्डा है वो ग्रीनविच रेखा पर स्थित है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा वो एफ्रा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगर अपन देखें कि जैसे ये 68 का क्वेश्चन है, इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो अपन ने कभी नहीं देखे हैं, तो ये क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये अपन ने देखा ही नहीं है। तो जिसको अपन ने देखा नहीं है उसको अपने को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से अब्रक उत्पादन के लिए कौन सा प्रसिद्ध नहीं है। देखो वही बात आ गई फिर से, नहीं है, नहीं पूछा इसने। तो आजकल जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कुछ एग्जाम्स में तो नहीं, असत्य, सत्य के नीचे
अंडरलाइन की हुई होती है, लेकिन कुछ एग्जाम में नहीं होती है। जहां पे नहीं होती है वहां पे अपने को नहीं के या सत्य या असत्य के है कि उनके गोल राउंड कर देना चाहिए, जिससे अपना क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो नहीं पूछा है यहाँ पर, तो यहाँ पर नेल्लोर है, भीलवाड़ा है, ऑप्शन नंबर सी कालाहांडी। कालाहांडी है वो ओडिशा के अंतर्गत है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आता है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है? नहीं बात पूछ ली तो अपने को पता है सीएफसी है, मिथाइल क्लोरोफॉर्म है, ये दो ऑप्शन तो अपने सही हो गए। अब अपने को तुक्का लगाना है इसमें से और इसमें से। तो HCl जो अम्ल है वो ओजोन परत के क्षरण हेतु उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं अपन, निम्न में से कौन सा राज्य जिंक का प्रमुख उत्पादक है? जिंक उत्पादक राज्यों के बारे में बात करता है, तो यहाँ पे जो राज्य दिए गए हैं वो सारे के सारे जिंक उत्पादक हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है कि प्रमुख उत्पादक कौन सा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है, वो जिंक उत्पादन का में प्रमुख स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोल शास्त्री जिसने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में सबसे पहले मत प्रतिपादन किया था, इसकी अगर अपन बात करें कि सबसे पहले कौन से खगोल शास्त्री ने ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में अपना मत का प्रतिपादन किया था, तो सबसे पहले था जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे ने सबसे पहले ब्रह्मांड के विस्तार के बारे में अपने मत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? इसकी अगर अपन बात करें कि भूगोल जो शब्द है इसका सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द को दिया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्न में से कौन सी श्रीलंका को भारत से अलग करती है? यानी कि कौन सी जो रेखा है या कौन सी जो खाड़ी है या जल संधि है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है? इसकी अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी मन्नार की जो खाड़ी है वो श्रीलंका को भारत से अलग करती है। खंबात की खाड़ी भी नहीं करती है, कच्छ की खाड़ी भी नहीं करती है, 10 डिग्री चैनल भी नहीं करता है। ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो अरब सागर के अंतर्गत हैं, जबकि अपन देखते हैं मन्नार की जो खाड़ी है वो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है अपने को इसमें, तो इसमें एक तरफ तो दी गई है परिकल्पनाएं, एक तरफ दिए गए हैं जिसने दिया है उसका नाम दिया गया है। तो अपने को सबसे पहले क्या देखना है कि इनको मिलाना है। तो नंबर 1 पे ग्रहणों परिकल्पना किसने दी है? ये दी है चेम्बरलिन ने। ठीक है, तो अपने को देखना है कि ऑप्शन नंबर ए में डी कौन से में है, तो ऑप्शन नंबर डी, एक से ही पता चल गया। ये देखिए, तो फर्स्ट में है डी, ग्रहणों परिकल्पना चेम्बरलिन ने, जबकि गैसीय परिकल्पना है वो किसने दी थी? कांट ने दी थी। द्वैतारिक जो परिकल्पना है वो दी थी रसेल ने, और निहारिका जो परिकल्पना है वो किसने दी है? लाप्लास ने दी है। तो इस प्रकार से अपनी ये जो क्वेश्चन है वो लैब असिस्टेंट के साथ साथ में जो जितनी भी ज्योग्राफी से संबंधित एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पेपर। जो पुराने पेपर हैं उनमें कुछ क्वेश्चन सीधे के सीधे अपने को मिल जाते हैं, यानी कि ये जो पेपर है वो आने वाले जो कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश विश्व में डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र नहीं है? पूछा है डेयरी फार्मिंग का प्रमुख केंद्र निम्न में से कौन सा देश नहीं है? तो न्यूजीलैंड भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, डेनमार्क भी है और जापान। सॉरी,
जापान है वो यहाँ पे सही आंसर है। जापान है वो डेयरी फार्मिंग के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जापान टेक्नोलॉजी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो राणा प्रताप सागर जो बांध है वो कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, आईपीसीसी का गठन किया है। आईपीसीसी की अगर अपन बात करें तो इसका गठन किसने किया है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। विश्व मौसम संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आईपीसीसी का गठन किया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, भारत नीति आयोग कब बनाया गया? भारत में नीति आयोग की अगर अपन बात करें तो जैसे ही बीजेपी की जो सरकार बनी 2014 में, उसने जो योजना आयोग को भंग करके 2015 में नीति आयोग बनाया था। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा, 2015 में नीति आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है? वही बात पूछी है, नहीं है कि अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कौन सा एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इकाई वर्ग आरेख है वो एक विमीय आरेख का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है अपना, जिसमें जीआईएस का पूरा नाम पूछा गया है। जीआईएस की अगर अपन बात करें तो जीआईएस का पूरा नाम की अगर अपन बात करें तो इसका पूरा नाम है भौगोलिक सूचना तंत्र, ऑप्शन नंबर बी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समोच्च रेखीय रेखाएं एक दूसरे को पास पास हो तो ढाल होगा। जब समुच्चय रेखाएं एक दूसरे के पास पास में होती हैं तो ढाल पूछा है कि ढाल कैसा होगा, मंद होगा, तीव्र होगा, अत्यंत मंद होगा या फिर वक्राकार होगा। तो जब समुच्चय रेखाएं पास पास होती हैं तो ढाल की अगर अपन बात करें तो ढाल होता है मंद। तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही रहने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर के बारे में अगर अपन बात करें तो स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में विभिन्न जनसंख्या घनत्व है, विभिन्न क्षेत्रों का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2018 की रिपोर्ट्स के अनुसार अवलोकन करने पर निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला है? यहाँ पर अगर अपन देखें तो अपन को क्या पूछा गया है कि वर्ष 2018 के एक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्रों में से द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र कौन सा है? तो दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र अपने को यहाँ पर पूछा गया है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये जो आता है वो है अफ्रीका, दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। फ़ारेनहाइट तापमापी पर पानी का क्वथनांक कितना होता है? इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 86 का क्वेश्चन है, मानव विकास प्रतिवेदन 2020 के अनुसार सर्वोच्च मानव विकास सूचकांक HDI वाला देश कौन सा है? 86वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाले देश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2020 के अनुसार पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे है वो सही है। एसडीआई जो रिपोर्ट है ये आपको आने वाली एग्जाम में नए वाली रिपोर्ट पढ़नी है। नदी नोगम में दोनों ओर ग्रामीण अधिवास को कहते हैं, यानी कहीं क्षेत्र से नदी निकल रही है, इस नदी के दोनों ओर अधिवास बने हुए हैं, इन दोनों ओर बने हुए अधिवासों को किस नाम से जाना जाएगा? इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ पर दोहरे आकार वाले प्रतिरूप के नाम से इन्हें जाना जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा देश साफ्टा का सदस्य नहीं है पूछा है। तो इसकी अगर अपन बात करें तो 88 के अंतर्गत कौन सा देश है वो साफ्टा का सदस्य नहीं है? भारत है, मालदीव है, अफगानिस्तान पहले था अब नहीं है। इसीलिए अगले ने क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा देश है वो साफ्टा का सदस्य वर्तमान में नहीं है। तो वर्तमान की अगर अपन बात करें तो अफगानिस्तान है वो साफ्टा का सदस्य
नहीं है, तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा है। अब यहाँ पर नहीं दिया, अगले ने है दे दिया कि निम्न में से भौतिक भूगोल की अपने को शाखाएं बतानी है कि भूआकृतिक विज्ञान भौतिक भूगोल की एक शाखा है, सही है बात है। जलमंडल भी है, जलवायु विज्ञान भी है, और मृदा भूगोल की अपन यहाँ पे सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि मृदा भूगोल है वो भौतिक भूगोल की शाखा है या नहीं है। इसका अगर अपन देखें तो मृदा भूगोल भी भौतिक भूगोल की ही शाखा मानी जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, ये सभी की सभी भौतिक भूगोल की शाखाएं हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से आवृत है। तो अपन देखते हैं कि लगभग 71% भाग पे तो जल है और 29% भूभाग पर स्थल है। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पर एग्जैक्ट आंकड़ा पूछा है तो 70.8%, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक खोजे गए कुल महासागरीय गर्तों में से अटलांटिक महासागर में गर्त स्थित हैं। यानी कुल महासागरीय गर्तों की बात की है, उसके अंतर्गत से अटलांटिक महासागर के गर्त हैं वो कितने हैं ये पूछा है यहाँ पर। तो कुल गर्तों की अगर अपन बात करें तो कुल गर्त तो हैं 57, ठीक है। इसके अंदर से 32 जो गर्त हैं वो है प्रशांत महासागर में, ठीक है। 6 जो गर्त हैं वो हैं हिंद महासागर में, तो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सही है। 19 गर्त हैं वो हैं अटलांटिक महासागर के अंतर्गत स्थित हैं। निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये जिसने भी गलत किया है वो अच्छी बात नहीं है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। नेक्स्ट, IUCN की फुल फॉर्म पूछी है, के लिए प्रयुक्त होता है। IUCN की अगर अपन बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये IUCN की फुल फॉर्म है, जो कक्षा 12 की जो बुक है जिसके अंतर्गत अपने को ये जो बात है वो लिखी हुई है, IUCN की फुल फॉर्म। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से IUCN धारा से संबंधित असत्य कथन छांटिए। वही बात आ गई कि IUCN धारा से संबंधित अपने को असत्य कथन छांटना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यह क्यूरोशियो धारा को नीचे प्रवाहित होती है। यानी ये जो IUCN की धारा है वो क्यूरोशियो की धारा के नीचे प्रवाहित होती है, ये बात गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक तटबंध द्वारा निर्मित है, कि प्राकृतिक तटबंध निम्न में से किसके द्वारा निर्मित हैं। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि प्राकृतिक जो तटबंध है वो नदी के द्वारा निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों के रूप में अपन पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, कि गुजरात के अंतर्गत जो तेल क्षेत्र है उसके बारे में पूछा गया है कि अंकलेश्वर तेल क्षेत्र गुजरात के किस जिले में स्थित है। जो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है वो है गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। मात्रात्मक वितरण मानचित्र की बात की गई है कि निम्न में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, वर्ण प्रतीकी मानचित्र है वो मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सीमेंट उत्पादन में महत्वपूर्ण नहीं है।
नहीं पूछे। देखो बहुत सारे जो क्वेश्चन है उनमें अपन बात करते हैं कि नहीं है या असत्य की बात यहाँ पर पूछी गई है। तो इन क्वेश्चनों का अपने को बहुत स्पेशली ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भी बात करते हैं कि सीमेंट उत्पादन में निम्न में से कौन सा राज्य का प्रमुख स्थान नहीं है। तो अपन देखते हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का भी है, राजस्थान का भी है और मध्य प्रदेश का भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी केरल। ऐसी बात नहीं है कि केरल के अंतर्गत सीमेंट का उत्पादन है वो बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, केरल में भी सीमेंट का उत्पादन होता है, लेकिन मुख्य रूप से केरल है वो सीमेंट उत्पादन के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय कृषि किसके लिए जानी जाती है। जो भूमध्य सागरीय कृषि है उसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि जो खट्टे रसदार फल है, नींबू है, संतरा है, इस प्रकार के जो फल हैं उनकी कृषि यहाँ पर की जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा। खट्टे रसदार फलों के लिए भूमध्य सागरीय कृषि जानी जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा नहीं है। देखो फिर से वही बात आ गई। तो इसमें सूखा है, ज्वालामुखी उद्भेदन, लू है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात। वायुमंडलीय प्राकृतिक आपदा पूछा गया है, जबकि ज्वालामुखी है वो धरातल के अंदर से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा चंबल बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत नहीं बना है। वही बात आ गई। देखो हर 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन छोड़ के अपने को नहीं है, असत्य है ये बातें अगला पूछ रहा है। तो वो पेपर को कितना घुमाने की कोशिश कर रहा है। पेपर हालांकि बहुत इजी है, लेकिन वो पेपर को घुमाने की बात कर रहा है यहाँ पे। तो इसके अंतर्गत अपन देखते हैं कि गांधी सागर बांध है वो भी चंबल में है, राणा प्रताप सागर है वो भी चंबल में है, जवाहर सागर है वो भी चंबल में है। तो ऑप्शन नंबर सी पोंग जो बांध है वो चंबल परियोजना के अंतर्गत नहीं है। गांधी सागर जो बांध है वो मध्य प्रदेश के अंतर्गत स्थित है, बाकी ये राजस्थान में है और ये भी राजस्थान के अंतर्गत स्थित है। याद करने का तरीका, गांधी जी राजस्थान के थे ही नहीं, तो गांधी जी कहाँ के थे, मध्य प्रदेश के थे। तो अपन ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है। चाय की अगर अपन बात करें कि सबसे ज्यादा उत्पादन कौन से राज्य के अंतर्गत होता है, तो बहुत इजी सी बात अगले ने पूछी है, असम राज्य के अंतर्गत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजाज सागर बांध किस नदी पर बना है। तो यहां पर अपन देखते हैं कि माही बजाज सागर माही नदी पर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। इसको अपने को पूरा करना है। तो सिंधु नदी की अगर अपन बात करें तो सिंधु नदी को तिब्बत के अंदर सिंगी खंबान के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मोहगनी वनस्पति प्रजाति वनों में पाई जाती है। कि मोहगनी जो वृक्ष हैं वो निम्नलिखित में से कौन से वनों के अंतर्गत अपने को मिलते हैं। तो ये तो अपने को पता है कि मोहगनी के जो वन है वो उष्णकटिबंध में मिलते हैं, लेकिन यहाँ तो सारे उष्णकटिबंध आ रहे हैं। फिर कौन से हैं, सदाबहार प्रकार के हैं। मोहगनी के जो वन है वो उष्णकटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय वन सर्वेक्षण का अगर मुख्यालय की अपन बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो ऑप्शन नंबर ए देहरादून के अंतर्गत स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, पुरानी जलोढ़ मृदाएं मृदाओं द्वारा प्रदर्शित की जाती हैं। तो यहां पर अपन बहुत बार पढ़ते हैं कि जो उत्तरी मैदान है उस उत्तरी मैदान में, भारत का विशाल मैदान में 2 तरह की मृदाएं मिलती हैं, जिसके अंतर्गत एक तो है बांगर और दूसरी है खादर। बांगर जो मृदा है वो ऐसे ऊंचे स्थान होते हैं जहां पर बाढ़ का बारिश का पानी है वो प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव नहीं कर पाता है, जबकि खादर ऐसे निचले क्षेत्र होते हैं जहां पर बाढ़ के द्वारा प्रतिवर्ष नई मिट्टी का जमाव कर दिया जाता है। तो यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मृदा का पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही हो जाएगा, बांगर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। फिर से वही बात आ गई कि असत्य कथन को छांटना है अपने को। तो असत्य इनमें से कौन सा है,
तो ऑप्शन नंबर डी सॉरी, प्रैक्टिकल में से पूछा है अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर मिलते हैं। ऐसा नहीं है, अक्षांश के सभी याम्योत्तर ध्रुवों पर नहीं मिलते हैं, जबकि देशांतरों के सभी याम्योत्तर हैं वो ध्रुवों पे मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरोलिन प्लेट अवस्थित है। इसकी अगर अपन बात करें तो कैरोलिन जो प्लेट है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है कैरोलिन प्लेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन है, मोह जो असंबद्धता है वो निम्न में से किन परतों के बीच में पाई जाती है? अपन जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत पढ़ते हैं मोह असंबद्धता। मोहरो विशिक असंबद्धता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे जो मोहरो विशिक विद्वान है उन्होंने ये संबद्धता दी थी, उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम पड़ा है। तो इसकी अगर अपन बात करें कि मोह असंबद्धता, तो ये ऑप्शन नंबर बी, जो निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटल है उसके बीच में जो असंबद्धता मिलती है उसे मोह असंबद्धता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान वही बात आगे नहीं है? देखो अब की बार अंडरलाइन करके दिया है कि कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है। इसकी अगर अपन बात करें तो गेसेराइट है वो आग्नेय चट्टान नहीं है, जबकि गैब्रो है, ज्वालामुखी ब्रेसिया है और पिग्मेटाइट है, ये सारी की सारी हैं आग्नेय चट्टान की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब की बार भी अंडरलाइन करके अगले ने दिया है कि असुमेलित, जो निम्न में से सुमेलित है वो कौन सा नहीं है, असुमेलित है वो अपने को बताना है। तो यहां पर अपन बात करें 112 का जो क्वेश्चन है उसमें इंडोनेशिया में लदांग सही है, मेक्सिको में मिल्पा सही है, ब्राजील में रोका सही है, वियतनाम में कोनुको ये गलत है। ठीक है, वेनेजुएला में इसे कोनुके का नाम से जाना जाता है, जबकि वियतनाम में जो जाना जाता है स्थानांतरित कृषि को वो रे के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है पनामा नहर के बारे में। पनामा नहर के उत्तरी छोर पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो पनामा नहर के उत्तरी छोर की अगर अपन बात करते हैं तो अपने सामने आता है कि ऑप्शन नंबर सी, कोलोन जो बंदरगाह है वो पनामा नहर के उत्तरी भाग में स्थित है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर सबसे विशाल ज्वालामुखी है। तो जो सिल्ड ज्वालामुखी है वो सबसे विशाल श्रेणी के ज्वालामुखियों में आते हैं। यानी कि जैसे अपन देखते हैं कि भारत का जो प्रायद्वीपीय पठारी भूभाग है वहां पर एक दरारी उद्गार हुआ और उस दरारी उद्गार से एक ज्वालामुखी की परत है वहां पर बिछ गई, तो उसे शिल्ड ज्वालामुखी के नाम से जाना जाता है। तो सबसे विशाल प्रकार के ज्वालामुखी हैं विश्व के अंतर्गत वो शिल्ड ज्वालामुखी ही आते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव हो पाता है वह कौन सी परत है? तो यहाँ पर अपन पढ़ते हैं आयन मंडल के अंतर्गत डी, ई, एफ और जी परतों के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगले ने सीधा सीधा ही पूछ लिया कि वायुमंडल की परत जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो संचार संभव हो पाता है वो कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी, आयन मंडल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पशुपालन एक उदाहरण है। तो यहाँ पर व्यवसाय से पूछा गया है, प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है या चतुर्थक है। तो अपन देखते हैं कि पशुपालन है वो होता है अपना प्राथमिक व्यवसाय की श्रेणी में आता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो सही हो जाएगा। सेकंड है भारत में मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो भारत में मरु विकास कार्यक्रम की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए है, 1977-78 में भारत में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो राजस्थान के अंतर्गत 12 ऐसे जिले हैं जिनके अंतर्गत मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो आता है अपना कि बर्टलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये जो बर्टलैंड रिपोर्ट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान का कौन सा शहर
अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट की बात आती है, अपने सामने निकल के आता है बाड़मेर। अजरक प्रिंट है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में लोहा इस्पात कारखानों में निम्नलिखित समूह में से किसकी स्थापना स्वतंत्रता के बाद की गई है? स्वतंत्रता के बाद की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत भिलाई और राउरकेला दो ऐसे स्थान हैं, ऑप्शन नंबर सी, जिनकी स्थापना स्वतंत्रता के पश्चात की गई है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 121 नंबर का, कि विश्व में सर्वाधिक लंबे रेल मार्ग का क्या नाम है? तो ये अपन बहुत बार एग्जाम्स में सीधा सीधा क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व का सबसे लंबा जो रेल मार्ग है वो कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन जो रेल मार्ग है, लेनिनग्राड से लेकर व्लादिवोस्टोक तक, वो सबसे लंबा रेल मार्ग है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है 122 का, केपटाउन बंदरगाह स्थित है। केपटाउन जो बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है? ये अपन देखते हैं कि भारत के अंतर्गत पहले आने वाले, जब ये स्वेज नहर नहीं थी तो जितने भी जो जहाज थे वो अफ्रीका के चक्कर लगा के आते थे, तो अपन ने एक जगह का नाम सुन रखा था, केपटाउन बंदरगाह पे वो रुकते थे। तो ये जो बंदरगाह है वो अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित ऊर्जा संसाधनों में से कौन सा एक नवीनीकरण प्रकृति का है? नवीनीकरण प्रकृति का निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा संसाधन है? तो यहाँ पर जो पवन है, ऑप्शन नंबर ए, वो नवीनीकरण प्रवृत्ति का है, जबकि कोयला भी नहीं है, एक बार काम में लेने के बाद दोबारा काम में नहीं ले सकते, पेट्रोल को भी नहीं ले सकते और डीजल को भी नहीं ले सकते। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है, जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली किसने दी? अब यहां पर अपने सामने दो ऑप्शन आते हैं कि नॉर्मन मॉयर ने दी या हक्सले ने दी। तो नामावली की जहां पर बात आती है वहां अपन देखते हैं कि नॉर्मन मॉयर, इन्होंने विविध जैव विविधता हॉटस्पॉट नामावली दी थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वह है, निम्न में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा के संदर्भ में असत्य है? अब की बार इसने अंडरलाइन नहीं किया है। तो असत्य की अगर अपन बात करें तो यह मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा एक प्राकृतिक सीमा है। ऑप्शन नंबर डी असत्य है कि मरुस्थलीय प्रदेश द्वारा तो है, ये बात तो यहां तक तो सही है, लेकिन एक प्राकृतिक सीमा है वो ये नहीं है। तो ये बात इसने यहाँ पर गलत लिख दी। तो अपना सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु सर्वेक्षण निदेशालय भारत का सर्वेक्षण स्थित है। इसकी अगर अपन बात करें तो 126 नंबर के क्वेश्चन में ये नई दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी वायु सर्वेक्षण निदेशालय। 127 का क्वेश्चन है कि प्रमुख यामोत्तर पर समय है वो 8:30 हुआ है, तो इस समय दिल्ली का समय क्या होगा? तो अगर प्रमुख यामोत्तर से भारत के 5.5 घंटे आगे चलता है जीएमटी से, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 8:30 से, अगर अपन 5.5 घंटे आगे निकालते हैं तो 127 का जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1:30 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, मई 1994 में आपदा प्रबंधन की विश्व संगोष्ठी आयोजित हुई थी। 128 के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि आपदा प्रबंधन के लिए मई 1994 में संगोष्ठी का आयोजन है वो कहां पर किया गया था? तो इसका जो आयोजन किया गया था वो योकोहामा जापान में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सुदूर संवेदक तकनीक के संदर्भ में परावर्तकता से अभिप्राय है। तो यहां पर जो सही जो आंसर है वो हो जाएगा 129 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, किसी पदार्थ द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा उसके द्वारा परिवर्तित ऊर्जा का अनुपात है। जबकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एस्किमो द्वारा लकड़ी एवं व्हेल मछली की हड्डियों से बनाए गए मकान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसके ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सबने कौन सा आंसर किया? इग्लू।
जबकि इग्लू है वो इसमें गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एस्किमो अपना जो बर्फ का घर बनाते हैं उसे इग्लू के नाम से जाना जाता है, जबकि लकड़ी और व्हेल की मछली की जो हड्डियां हैं उनसे बनाए गए मकान को कर्मक के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है वो सही है। निम्न में से कौन सा एक अन्नाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है? अन्नाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है तो वर्षण है वो अन्नाच्छादन प्रक्रिया का चरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति नहीं है? ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृति निम्न में से कौन सी नहीं है? तो ये अपने को पता है कि मियांडर है वो नदियों के द्वारा अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो मियांडर है वो नदियों के द्वारा स्थित है, तो ज्वालामुखी के द्वारा सिल्ट, डाइक और स्टोक है वो संबंधित है। नेक्स्ट है, अधिकतम सड़क घनत्व कहां पर मिलता है? 133 की अगर अपन बात करें तो अधिकतम सड़क घनत्व है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका में मिलता है। 134 के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि न्यूयॉर्क अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम है, तो जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है। 135 के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन से स्थान पर है? तो ये अपने को पता है कि भारत है वो विश्व में 7वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर अधिकतम सूर्य तप की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 137 नंबर का, उसकी अगर अपन बात करें कि डोलड्रम जो पेटी है वो पाई जाती है, यह ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य रेखीय प्रदेश के अंतर्गत डोलड्रम पेटी है वो पाई जाती है 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच में। औद्योगिक अवस्थिति का न्यूनतम लागत अवस्थिति की सिद्धांत, यहाँ ये सिद्धांत का नाम पूछा है कि ये सिद्धांत वो किसने दिया था? 138 के क्वेश्चन में अपन बात करते हैं कि न्यूनतम लागत अवस्थिति की सिद्धांत वो अल्फ्रेड वेबर ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विषुवत के ऊपर क्षोभ सीमा में हवा में तापमान होता है, तो यहाँ पर अपन तापमान की बात करते हैं तो यहाँ का तापमान होता है विषुवत रेखा पे -80 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि ध्रुवों पे अगर पूछ लेता तो ध्रुवों पे होता है -45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसने पूछा है विषुवत का, तो विषुवत का जो तापमान है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट आता है 140 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय रेखाओं का मूल लक्षण नहीं है? वही बात पूछ ली फिर से, नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा। दूर दूर खींची हुई कम घनी समुच्चय रेखा तीव्र ढाल को प्रदर्शित करती हैं, ये यहां पर सही नहीं है। नेक्स्ट 141 का जो क्वेश्चन है वो है, कोपेन के अनुसार कोई शुष्क ऋतु नहीं है, कोष्ण तथा शीतल ग्रीष्म जलवायविक लक्षण जलवायु के कौन से प्रकार को प्रदर्शित करते हैं? यहां पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, समुद्र पश्चिमी तटीय प्रदेश। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, नासा का पहला उपग्रह है उपकरण जो विशेष रूप से समुद्र की सतह में पानी की लवणता का अध्ययन के लिए बनाया गया है, इसका नाम यहाँ पर पूछा है, तो ऑप्शन नंबर है डी, एक्वेरियम, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा वृत्त मापनी मानचित्रों को एक प्रकार है? वृत्त मापनी जो मानचित्र है ये प्रैक्टिकल से पूछा गया क्वेश्चन है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रेणी में आता है। तो जो जितने भी स्थलाकृतिक मानचित्र हैं वो वृत्त मापनी के मानचित्र होते हैं। कारक जो सौर स्थिरांक मान को प्रभावित करता है, यहाँ करता है पूछा, नहीं पूछा है यहाँ पर। तो 144 का क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय ढालों पर कौन से प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? पर्वतीय ढालों की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर विरल ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। सघन तो नहीं मिलते हैं, ढाणे भी नहीं मिलती हैं, अर्ध सघन भी यहाँ पर नहीं मिलते हैं, विरल क्षेत्राय रूप में यहाँ पर अधिवास मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक तीव्रता वाले चक्रवाती तूफान ताउते ने किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक प्रभावित किया? ताउते की अगर अपन बात करें तो ताउते बंगाल की खाड़ी में नहीं आए, तो ऐसे क्षेत्र जो बंगाल की खाड़ी के अंतर स्थित हैं, ऐसे जो राज्य उनसे संबंधित ताउते नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया, गुजरात के अंतर्गत। ताउते गुजरात के अंतर्गत आया था, गुजरात और इसने राजस्थान को भी प्रभावित किया था। ये जो तूफान है वो मुख्यतः अरब सागर के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर की अगर अपन बात करें तो ये जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील की अगर अपन बात करें तो ये भारत के मणिपुर राज्य के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को छांटिए। यहाँ पर सत्य कथन पूछा गया है। तो 149 का जो क्वेश्चन है उसके अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। उत्तरी गोलार्ध के चक्रवात पवन प्रवाह क्रम की दिशा वामावर्त होती है। सत्य बात यहाँ पर पूछिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, उसके अंतर्गत पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत जो पश्चिमी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है उन सारे चक्रवातों को विली विली के नाम से जाना जाता है। ये आज अपन ने 100 क्वेश्चन किए हैं। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो आने वाली कॉलेज लेक्चर और स्कूल लेक्चर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और लैब असिस्टेंट के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी वो बहुत ही जल्द आपके सामने रिवील होने वाली है। थैंक यू।